1 अप्रैल 2020 पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। भारत में लॉकडाउन था, सड़कें सुनसान थीं, लेकिन इस सन्नाटे से हजारों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर एक अलग ही खामोशी थी। पहाड़ियों की ऊंचाई 10,000 फीट, तापमान -15 डिग्री सेल्सियस, हर तरफ बर्फ की 10 से 15 फीट गहरी चादर बिछी थी। पेड़, पत्थर, रास्ते, सब कुछ बर्फ के नीचे दबा था। इतनी ठंड कि इंसान कुछ घंटे बाहर रहे तो उसकी नसों का खून जम जाए। सर्दियों में सेना की अधिकांश टुकड़ियां अपनी फॉरवर्ड पोस्ट से नीचे बेस कैंप में आ चुकी थीं। LOC पर लगे तारों के बाड़ बर्फ के नीचे पूरी तरह दब गए थे। मौसम की इसी खराबी का फायदा उठाने के लिए सीमा पार से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। उसी सफेद सन्नाटे को चीरते हुए 5 साय भारतीय सीमा में घुसपैठ कर गए। उनके चेहरे पर सफेद नकाब, शरीर पर स्नो कैमोफ्लेज सूट, हाथों में AK-47 स्नाइपर राइफलें और भारी मात्रा में गोला बारूद था। ये सामान्य घुसपैठिए नहीं थे, ये पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के वे खूंखार आतंकी थे जिन्हें हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, बर्फीले पहाड़ों पर लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। इनका लक्ष्य कश्मीर घाटी में घुसकर बड़ा आत्मघाती हमला करना था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस बर्फ पर में कदम रख रहे थे वही बर्फ उनकी कब्र बनने वाली थी। सर्दी के कारण फौज की अधिकतर टुकड़ियां नीचे उतर चुकी थीं, इसलिए LOC की निगरानी हाईटेक ड्रोन और UAV के जरिए की जा रही थी। 1 अप्रैल की दोपहर को जाट रेजिमेंट के एक ड्रोन ऑपरेटर की नजर स्क्रीन पर पड़ी। उसे शमशाबरी रेंज की पहाड़ियों पर बर्फ में कुछ पैरों के निशान दिखे। पहले लगा कि शायद कोई जंगली जानवर, स्नो लेपर्ड होगा, लेकिन जब ड्रोन जूम किया गया तो निशान एक सीध में थे, बिल्कुल मिलिट्री फॉर्मेशन में। ये इंसानी घुसपैठ थी। तुरंत अलर्ट बजा। कमांडिंग ऑफिसर के आदेश पर जाट रेजिमेंट के 8 जवानों की एक टुकड़ी उन निशानों का पीछा करने के लिए रवाना हुई। बर्फ में घंटों चलने के बाद शाम के समय सुरक्षा बलों का सामना उन 5 आतंकियों से हुआ। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन आतंकी बेहद चालाक थे। उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे और बर्फ का तूफान आ रहा था। खराब मौसम और ढलती शाम का फायदा उठाकर वे भाग निकले। अगले 2 दिनों तक यही चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। आतंकियों को घेरने के लिए सेना ने 41 राष्ट्रीय राइफल्स RR और 27 राष्ट्रीय राइफल्स को भी मैदान में उतार दिया। कई बार आमना सामना हुआ, गोलियां चली, लेकिन हर बार आतंकी घने देवदार के जंगलों और बर्फ के टीलों के पीछे छिपकर बच निकले। सेना समझ चुकी थी कि ये आम आतंकी नहीं है, ये पहाड़ों पर लड़ने में माहिर है। अगर ये आबादी वाले इलाकों जैसे आवूरा, हामा, सफलपुरा तक पहुंच गए तो बड़ी तबाही मचाएंगे। सेना का सब्र टूट चुका था। एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया कि अब आतंकियों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आसमान में हेरॉन UAV ड्रोन उड़ाए गए। इन ड्रोनों के थर्मल सेंसर ने -15 डिग्री की ठंड में पेड़ों के नीचे छिपे 5 आतंकियों के शरीर की गर्मी को पकड़ लिया। आतंकियों की सटीक लोकेशन मिल गई। इलाका था रंदोरी बहक। अब बारी थी चूहों के बिल में शेरों को उतारने की। भारतीय सेना में जब खौफनाक शिकार की बात आती है तो नाम आता है पैरा स्पेशल फोर्सेज, पैरा SF। इस मिशन के लिए 4 पैरा SF को चुना गया, वही यूनिट जिसने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उनका मोटो है शत्रुजीत। ऑपरेशन की कमान सूबेदार संजीव कुमार को सौंपी गई। उनकी टीम में 5 और कमांडो थे, हवलदार देवेंद्र सिंह, पैरा ट्रूपर बालकृष्ण, पैरा ट्रूपर अमित कुमार, पैरा ट्रूपर छत्रपाल सिंह, पैरा ट्रूपर सोनम, शेरिंग तमांग। ये 6 जवान वे थे जिनके सीने पर बलिदान का बैज चमकता था। उन्हें पता था कि यह सुसाइड मिशन हो सकता है, लेकिन मातृभूमि के लिए अपना खून बहाने को वे तैयार थे। रात का ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप। 4 अप्रैल की रात चांद की रोशनी में कुपवाड़ा के बर्फीले पहाड़ चमक रहे थे। आसमान में एक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते हुए रंदोरी बहक की चोटी के पास पहुंचा। हेलीकॉप्टर से एक मोटी रस्सी, फास्ट रोप नीचे लटकाई गई। एक एक करके 6 कमांडो बर्फ के उस समंदर में कूद पड़े। जमीन पर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ बर्फ उनकी कमर तक गहरी थी। तापमान -15 डिग्री से भी नीचे था। हर कदम उठाना पहाड़ धकेलने जैसा था। 15 डिग्री की उस ठंड में जहां सांस लेना मुश्किल था, वहां 6 जवानों ने 5 खूंखार आतंकियों से नंगे हाथों लोहा लिया। उन्होंने गोलियां खाई, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने शरीर को ढाल बनाया और दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। ये भारतीय सेना के परम साहस, अनुशासन और बलिदान की गाथा है। बाय द वे, ऐसे ट्रुथ के चैनल को सब्सक्राइब कर दे।